हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आपका एडुधर के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में। दोस्तों जैसे कि कल यानी 6 जनवरी से हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती का पीएचटी या शारीरिक माप परीक्षण किया जाना है, ठीक है? 6 जनवरी से 6 फरवरी तक ये चलने वाला है। इसमें आप बीच में किसी भी दिन आपका यहाँ पे आपका माप परीक्षण जो शारीरिक माप परीक्षण है वो हो सकते हैं, ठीक है? इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आपको डॉक्यूमेंट सारे रखने हैं। ठीक है? इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो पहली बार पीएचडी में शामिल हो रहे होंगे। तो उनको क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे फेस करनी पड़ेगी मतलब क्या-क्या मेजर किया जाएगा उस चीज़ के बारे में भी हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। ठीक है? इसके अलावा मान लीजिए कि उस टाइम पे आपका कोई एग्ज़ाम है या फिर आप नहीं शामिल हो सकते हैं, बहुत मतलब बड़ा रीज़न आ गया है, तो आप आखिर कर क्या सकते हैं उसके बारे में भी आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है? तीनों डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएँगे। मान लीजिए कि आप अगर उस दिन शामिल नहीं हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ा रीज़न आ गया है, तो आपको जहाँ पे मेजरमेंट हो रहा है, कहाँ पे? तो जहाँ भी आपका मेजरमेंट का सेंटर दिया होगा, 6 जगह मेजरमेंट हो रहा है, तो 6 जगह में जहाँ पे आपको सेंटर दिया होगा, तो वहाँ पे आप जाएँगे और वहाँ पे आप अधिकारियों से, किसी अधिकारी से वैसे डीएसपी लोग रहते हैं, ठीक है? डीएसपी वहाँ पे मतलब जिसको प्रभार मिलता है, ठीक है? तो आप जाएँगे उनसे एक बार बात करेंगे कि सर हमारे साथ ये इश्यू है, अभी हम नहीं शामिल हो सकते हैं। तो वो डेफ़िनेटली आपकी बातों को सुनेंगे और उसके बाद आपको दूसरा डेट दे देंगे, ठीक है? अगर मान लीजिए वैसे ही बहुत कम लोग के साथ ऐसा हो सकता है, ठीक है? तो आप जाके उनसे बातें करेंगे तो बिल्कुल आपको वो सपोर्ट करेंगे, वहाँ पे बहुत सपोर्टिव लोग रहते हैं। चलिए उसके बाद अब हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, उसके बाद आखिर आपको क्या-क्या वहाँ पे चेक होगा, वो सब चीज़ों के बारे में हम बताएँगे लास्ट में, ठीक है? सारी चीज़ें कंप्लीट कैसे-कैसे होता है, ठीक है? सबसे पहले आपको क्या ले जाना है, तो प्रवेश पत्र मतलब एडमिट कार्ड आपको ले जाना है। पहला काम आप अच्छे से लिख लेना इसको, एडमिट कार्ड आपको ले जाना है, ठीक है? एडमिट कार्ड आपको ले जाना है। दूसरा आपको यहाँ का निवास कि आखिर आप यहाँ के निवासी हैं कि नहीं है, तो निवास प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है? इसके लिए आप इसके अलावा और क्या लगेगा? तो इसके अलावा आपको 10th की मार्कशीट लगेगी। क्या 10th की मार्कशीट लगेगी? 10th मार्कशीट आपको ले जाना है। कोशिश आप वही करना कि 10th की भी ले जाएँ, 12th की भी ले जाएँ, ठीक है? 12th और साथ में ग्रेजुएशन की मार्कशीट कंपल्सरी है। इसके अलावा तो आपको वहाँ पे पहले ही भगा दिया जाएगा। तो ग्रेजुएशन तो एकदम ज़रूरी है, 10th ज़रूरी है क्या? बिल्कुल 10th भी ज़रूरी है, ठीक है? तो ग्रेजुएशन भी आपको ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है वो भी लगेगी, तभी तो पता कर पाएँगे कि आप ग्रेजुएट हैं कि नहीं है। ठीक है? हाँ, जो अभी रनिंग में है, फाइनल ईयर में है, वो लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा तो उनको बाहर कर देंगे, पहले से बता दे रहा हूँ। 4 ये हो गया 5वाँ, ये चीज़ें आपको ले जानी है। साथ में आपको रोज़गार पंजीयन, ठीक है? क्या रोज़गार पंजीयन, आप इसको रख लेना। अभी इसमें बोला तो नहीं है देखिए, ये दस्तावेज़ फिर में इसमें नहीं बोला है रोज़गार पंजीयन के लिए, लेकिन आपको रख लेना है। रोज़गार पंजीयन ऑनलाइन हो जाता है, आप चाहें तो अभी मोबाइल में कर सकते हैं, 10 मिनट के अंदर भी कर सकते हैं, अपने घर पे बैठे। तो रोज़गार पंजीयन का भी आप ले जाना है, ठीक है? एक देखिए अब आप बोलेंगे कि आखिर मैं इसको फ़ोटोकॉपी ले जाऊँ या ओरिजिनल ले जाऊँ? तो ओरिजिनल भी ले जाएँगे, ओरिजिनल वो लोग चेक करेंगे, फ़ोटोकॉपी भी ले जाना है आपको क्योंकि वो लोग जमा करते हैं। दोनों चीज़ें ले जानी है आपको, ठीक है? उसके बाद रोज़गार पंजीयन हो गया। अरे भाई साहब आधार कार्ड आप कैसे भूल गए? आधार कार्ड आपको ले जाना है। क्या? आधार कार्ड आपको ले जाना है। ये देखिए आधार कार्ड, ठीक है? इसके अलावा और क्या ले जाना है? मान लीजिए आधार कार्ड तो ऐसे आपको लगेगा ही लगेगा। आय प्रमाण पत्र भी लख रख लेना, ठीक है? वैसे लास्ट टाइम तो नहीं देखे थे लेकिन आपको आय प्रमाण पत्र अगर मान लीजिए आपके पास में होगा तो आप रख लेना, ठीक है? वहाँ पे कोई बवाल ना हो उससे अच्छा आप रख ले रहना। उसके अलावा लास्ट में आपको एक चीज़ याद रखना है, क्या? देखिए, ये हमारा 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन सारी चीज़ें हो गई। देखिए 5, 3, 8 हो गया, एक 9वाँ चीज़, ये बोनस के लिए जो आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे, मान लीजिए कि आपने एनसीसी किया होगा या एनएसएस में आप रहे होंगे, उसमें उसमें भी कुछ सर्टिफ़िकेट माँगता है शायद सी वगैरह कुछ माँगता है ना? इसके अलावा मान लीजिए कि अगर आप स्पोर्ट्स कोटा में होंगे, तो आप उसके लिए ले जाएँ कि हाँ, मैंने नेशनल खेला है, ठीक है? तो जो भी आपके पास में सर्टिफ़िकेट होंगे और जो नोटिफ़िकेशन में कहाँ पे तो नोटिफ़िकेशन में, ठीक है? नोटिफ़िकेशन यहाँ पे सर्टिफ़िकेट जो होता है, तो सर्टिफ़िकेट जो नोटिफ़िकेशन है बोला गया है कि आपको एनसीसी का सी सर्टिफ़िकेट या एनएसएस का सी सर्टिफ़िकेट ऐसा अगर आपके पास में है तब तो वो सर्टिफ़िकेट आप ले जाएँगे तो डेफ़िनेटली वो आपको देखेगा, उसका 10 नंबर आपको बाद में फिर बोनस भी मिलता है, कुछ नंबर बोनस भी मिलता है।
तो ये सर्टिफ़िकेट अगर आप अभी ले जाएँगे तभी आपके काम का है। इतनी चीज़ें आपको ले जानी है। आप बोलोगे इतना सब तो ले जाना है। अब मैं क्या इसको मस्त अपना ओरिजिनल वर्ज़न रख लूँ क्या? नहीं भाई साहब नहीं। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो देखिए यहाँ पे, इनका तो आप कम से कम 2 कॉपी रखेंगे ही रखेंगे। आप कोशिश करिए कि सबका 2-2 कॉपी रख लें, लेकिन इसका 2 कॉपी, ठीक है? एडमिट कार्ड का 2 कॉपी रख लीजिए, इसका भी 2 कॉपी रख लीजिए, इसका भी 2 कॉपी रख लीजिए, इसका भी 2 कॉपी रख लीजिए, ठीक है? इसका भी 2 कॉपी रख लीजिए। है ना? तो लगभग सभी का यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैंने बताई इनका सबका 2-2 कॉपी रखना है, ठीक है? इसका भी आप 2 कॉपी रख लेना। इनका सबका 2-2 कॉपी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उनको जमा करना रहता है या फिर एक आपके पास दिए, एक वो जमा किया ऐसे करके तो बहुत सारी जगह 2-2 भी लगता है। तो इसलिए 2-2 कॉपी करा लेना सबका तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है? ये आपको डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए थर्ड चीज़, आप जाएँगे तो होगा क्या पहले आपको चेस्ट नंबर मिलेगा, ठीक है? आप चेस्ट नंबर लगाएँगे, उसके बाद वो आपको लाइन में ऐसे बैठा देंगे कि भाई साहब आप लाइन में बैठ जाइए सब लोग, लाइन में बैठ जाएँगे, सबका नंबर आएगा एक-एक करके, ठीक है? उसके बाद फिर आप आगे कहाँ जाएँगे तो उसके बाद आपका फिर बायोमेट्रिक होगा कि अच्छा आप ही हैं कि नहीं हैं? तो ठीक है, यहाँ पे बायोमेट्रिक होगा आपका बायोमेट्रिक होगा, ठीक है? यही लाइन से बायोमेट्रिक के लिए उठा सकते हैं और यहीं से उसके बाद फिर आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब डॉक्यूमेंट वे देखिए बायोमेट्रिक में क्या हो जाएगा, अच्छा ये राजकुमार साहू है, ठीक है, बिल्कुल है, तो राजकुमार साहू। ये बायोमेट्रिक हो गया, उसके बाद देखिए डीवी में देखा जाएगा कि अच्छा आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट है, ठीक है, बिल्कुल है, फाइनल ईयर की मार्कशीट आपके पास में है, ठीक है। आपके पास में एडमिट कार्ड है, आपका ही आज था कि नहीं था? बोलेंगे बिल्कुल है। ऐसे 10th की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो ऐसी सब चीज़ें आपको ले जानी है, ठीक है? 10th की मार्कशीट हो गई, तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई तो यहाँ पे आपका डीवी हो जाएगा। डीवी जैसे हुआ, आपको ले जाएँगे आगे, यहाँ पे अलग-अलग, ठीक है? ये देखिए, वैसे लड़कियों का अलग होता है, लड़कों का अलग, ठीक है? तो यहाँ आपको ले जाएँगे अलग-अलग जगह, ठीक है? अब ये जैसे मान लीजिए कि मेरा ड्यूटी लगा है, अब मेरा ड्यूटी कहाँ लगा रहेगा देखेंगे फ्लैट फुट चेक करने के लिए। तो कुछ एक ऐसे अलग-अलग आपको ग्रुप में बाँटेंगे, ठीक है? तो एक ग्रुप ऐसे आएगा, 10 लोग का, 15 लोग का जो भी है, तो उन लोगों का फ्लैट फुट चेक होगा। ये सब लोग बैठ जाओगे ऐसे ग्रुप में, है ना? तो ये फ्लैट फुट चेक हो जाएगा। उसके बाद एक जन मतलब एक पूरा ग्रुप रहेगा, उनको यहाँ पे लाएँगे, नौकनी उनका चेक होता रहेगा, ठीक है? और नौकनी फ्लैट फुट के लिए सॉरी नौकनी के लिए तो आपको अभी से तकिया वगैरह रखना है। मान लीजिए कि जैसे नौकनी मतलब आपके घुटने टच हो रहे हैं आपस में, तो उसको बचाने के लिए बहुत सारे यूट्यूब में आपको तरीके मिल जाएँगे, बिल्कुल आप वो करिए, ठीक है? इसके अलावा, ठीक है, आपका हाइट मेज़र किया जाएगा, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, ये है आपका डेंजर ज़ोन। ठीक है? तो ये आपका हाइट चेक किया जाएगा। तो उसके अलावा फिर एक बचता है यहाँ पे चेस्ट मेजरमेंट, ठीक है? तो यहाँ पे बॉयज़ का चेस्ट मेजरमेंट किया जाता है और इसमें देखा जाएगा कि आखिर आपका चेस्ट नॉर्मल में 81 सेंटीमीटर है कि नहीं है? फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, 86 सेंटीमीटर है कि नहीं है? ठीक है? और यहाँ पे देखा जाएगा आपका हाइट बॉयज़ के लिए, तो बॉयज़ के लिए 168 माँगा गया है। ठीक है? और गर्ल्स के लिए एक बार मुझे कन्फर्म अभी नहीं है लेकिन आई थिंक 158 के आस-पास में कुछ है, ठीक है? एक बार आप चेक कर लेना वैसे, है ना? तो बॉयज़ के लिए 168 है और जो एसटी में आते हैं बॉयज़ तो उनके लिए है 163 ठीक है? 5 सेंटीमीटर का उनको छूट मिला था। ठीक है? इतनी चीज़ें आपकी होने वाली हैं, तो अलग-अलग ग्रुप में ले जाएँगे, ये सब चीज़ें हो जाएँगी, उसके बाद में फिर आपको ओके करके दे दिया जाएगा कि हाँ, ठीक है, आप जाइए। वहाँ रिज़ल्ट बताएँ क्या? नहीं बताएँगे, ठीक है? बोलेंगे बाय। जैसे ही यहाँ पे हुआ उसके बाद आपको बोलेंगे चलो, चलो जाओ बाहर। तो वहाँ से आपको बाहर कर देंगे, बाद में लगभग 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के अंदर में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, कितने लोग क्वालीफाई किए हैं, कितने लोग क्वालीफाई नहीं किए हैं, ठीक है? दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें हमने आपको समझाई है, सब कुछ समझ में आ गया होगा।